नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कई साथियों ने हमारे कमेंट किया कि सर ये जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ है, इसके बारे में हमको कुछ बताइए। कौन से जोन का कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से जोन का हाई रहेगा, कौन से जोन का लो रहेगा और किस जोन का कट ऑफ कितना रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी और ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको नॉर्मली बता दूंगा। पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा जो एनालिटिक्स है, पूरा एनालिटिक करके तब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों, बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथियों, अगर आपको इन सब चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल ऑफिशियल पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, बिना देर करे हुए शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी वैकेंसी थी उसके बारे में। जो हमारी वैकेंसी थी, जो 2019 में हमारा जो आया था इसका नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से जो वैकेंसी थी, पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बिना उसके बारे में बात किए हम लोग कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आरआरबी जोन की। तो ये हमारा जो जोन है, इसके हिसाब से जो हमारा वैकेंसीज है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इलाहाबाद जोन में हमारा, देखिए 12th पास के लिए जो वैकेंसी थी, जो 12th पास के लिए वैकेंसी थी, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये हमारा टोटल वैकेंसी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लगभग 4000 वैकेंसीज थी, जिसमें 12th की 952 वैकेंसी थी। मुंबई में लगभग 3600 वैकेंसीज है, सिकंदराबाद में 3200, कोलकाता में 2900, चेन्नई में 2600। जो भी हमारे 21 जोन है, जो हमारे भी जो आरआरबी के 21 जोन है, उसको हमने कितने भाग में डिवाइड कर दिया? 3 भाग में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। हार्ड मतलब इसमें जो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, कम कट ऑफ जाएगा, और जिसमें मीडियम में रहेगा। देखिए, 3 जोन हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। देखिए, यहाँ पे हमने 7-7 करके 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। देखिए, इसमें हमारा इलाहाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, अजमेर और ये सारे हमारा जो है सिकंदराबाद, ये हमने 3 जोन में किया है। ये हमारा हाई जोन है। देखिए, यहाँ पे हमने इसको लिखा भी है, ये हमारे हाई जोन में है। उसके बाद हमारा जो मुंबई, बेंगलोर, ये सब है, इसको हम लोगों ने त्रिवेंद्रपुरम, ये सब हमारा जो है, इसको मैंने क्या किया है कि ये मीडियम जोन में है। और बाकी सिलीगुड़ी और जम्मू कश्मीर, रांची, ये सब हम लोगों ने किस में रखा है? लो या सेफ जोन में। मतलब देखिए, इसका कट ऑफ जो है कि ज़्यादा जाएगा, इसका मैं बता देता हूँ। इसका कट ऑफ जो है तो थोड़ा हाई जाएगा, और इसका कट ऑफ जो है कि मीडियम में रहेगा। इस मतलब न बढ़ेगा न घटेगा। पिछले साल से जो है, जो पिछली बार था उसके हिसाब से न ज़्यादा बढ़ेगा न घटेगा। और इसका जो है कि इसमें सबसे लो कट ऑफ जाएगा। ये जो सिलीगुड़ी वगैरह है, जम्मू कश्मीर, रांची, इन सबका सबसे कम कट ऑफ जाएगा। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो वैकेंसीज है, इसको पहले जो 2016 में जो वैकेंसीज आई थी, उसका जो 2021 में है, उसमें कट ऑफ क्या है? ये हमारा देखिए सबसे सेफ या लो वाला है। ये सबसे हम सेफ या लो वाला जो हमारा कैटेगरी है, जो जोन हमने डिवाइड किया है, उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पहले कितनी वैकेंसीज थी और अब कितनी वैकेंसीज है। देखिए, इसमें पहले 2016 में जो है कि 265 वैकेंसीज थी सिलीगुड़ी में, लेकिन इस बार जो है 441 है। मालदा में पहले 260 थी, इस बार 1043 है। मुजफ्फरनगर में 296 थी, इस बार 329 है। गुवाहाटी में 387 थी, इस बार 851 है। जम्मू में 159 थी, इस बार 898 है। बेंगलोर में 524 थी और इस बार कितना है? 2470 है। और रांची में 337 थी, इस बार कितना है? 1386। तो ये साथियों, देखिए क्या है कि पहले जो कट ऑफ थी 2000 सॉरी पहले जो वैकेंसी थी 2016 में, और अब जो वैकेंसीज है 2021 में, ये दोनों की कंपेयर कर दिया हमने। अब मैं बताऊंगा कि इस बार जो कंपटीशन है उसमें पर सीट पे, जो पर सीट पे कितने कैंडिडेट हैं, मतलब एक वैकेंसी पर वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, तो ये जो सिलीगुड़ी है, और पहले जो पर सीट पे कंपटीशन था, सॉरी, इसमें जो कंपटीशन है वो 191 है। मतलब 191 एक सीट पे, लगभग एक सीट पे 191 कंपटीशन है। और मालदा में जो है कि 256 है। मुजफ्फर में 260 है। पिछली बार देखिए जो सीटें थी, ये पूरा सीट इधर है, कितना पूरा सीट है, और ये जो है कि हमारा पर सीट पे कंपटीशन है। ये देखिए, गुवाहाटी में 271 है पर सीट पे।
मतलब ये पर सीट पे कितने कैंडिडेट हैं, पर सीट पे कितने कैंडिडेट हैं, उसका ये पूरा हमने एनालिसिस किया है कि पर सीट पे कितने कैंडिडेट हैं। देखिए जम्मू में लगभग एक सीट पे 226 कैंडिडेट हैं, और बेंगलोर में 377 और रांची में 370। देखिए इसको लो हमने या सेफ जोन कहा है। लो या सेफ जोन कहने का इसलिए मतलब हमारा ये है कि इसमें जो है कि बच्चे जो है कि जो एक सीट पे जो कंपटीशन है वो लो है, इसलिए हमने इसको सेफ या लो जोन का है। इस बार मैं और बता दूं कि इस बार जो बच्चे हैं जो एग्जाम देने आए हैं, मैक्सिमम जो हमारा अटेंडेंस था वो 41% से 50% तक था। 41% से 50% इतने ही बच्चे एग्जाम देने आए थे। आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो देखे होंगे 41% से 50% बच्चे एग्जाम देने आए थे इस बार। आगे मैं बात करूंगा, ये देखिए हमारा जो है कि ये हमारा मीडियम जोन है, मतलब इसको हम लोग मीडियम जोन के नाम से जानते हैं। ये देखिए हमारा जो है पहले जो 2016 में कितनी वैकेंसीज थे और 2021 में कितनी वैकेंसीज है। 2021 से हमारे कहने का मतलब 2019 में जो हमारा आया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए 2016 में चेन्नई में 619 सीट थी, लेकिन इस बार जो है कि 2021 में 2694 सीट है। मुंबई की हम लोग बात करेंगे तो मुंबई में देखिए पिछली बार 2016 वाली वैकेंसीज में 1724 सीट थी, इस बार लगभग 3665 सीट है। बिलासपुर में देखिए 187 सीट थी, इस बार 1207 सीट है। पटना में 1724 सीट थी 2015 में, इस बार कितना है 1039। गोरखपुर में 182 सीट थी, लेकिन इस बार देखिए 1298 सीट है। भुवनेश्वर में पिछली बार 701 सीट थी, इस बार 498 सीट है। और त्रिवेंद्रपुरम में बात करते हैं तो पिछली बार 416 सीट थी, इस बार 897 सीट है। तो साथियों एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कहीं कहीं 2 गुना, कहीं कहीं 3 गुना और कहीं कहीं 4 गुना ऐसा जो है कि बढ़ के वैकेंसीज हैं इस बार। तो इस बार कंपटीशन जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी कम एग्जाम दिए हैं। जो सीरियस थे उन्होंने एग्जाम दिया है, तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार से कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। मैं अभी आपको पिछले साल का भी जो 2015 की वैकेंसीज थी उसका भी कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब मैं बात करता हूँ, देखिए कि पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना है। देखिए पर सीट जो हमारा कंपटीशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए ये इधर जो है, इधर टोटल वैकेंसीज मैंने शो किया है कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, और इधर है कि पर सीट कितना कंपटीशन है। देखिए चेन्नई में एक सीट पे 384, मुंबई में 347, बिलासपुर में 346, पटना में 379, गोरखपुर में 320 और भुवनेश्वर में 477। पर सीट पे इतने कैंडिडेट हैं, मतलब पर सीट पे इतने कैंडिडेट का कंपटीशन है इस बार जो मैंने बताया अभी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं जो कि हमारा सबसे जिसको हम लोग डिफिकल्ट वाले जोन में रखे हैं, जिसका जो मेरिट है सबसे हाई जाएगा उस वाले जोन में हमने रखा है, उस कैटेगरी में। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि 2021 में कितनी वैकेंसीज हैं और 2016 में कितनी वैकेंसीज थी, क्योंकि यही सब बेस है जो हम एनालिसिस करने में हमको सहायता प्रदान करता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अजमेर में। तो अजमेर में 2021 में इस साल जो है 1773 वैकेंसीज है। 2016 में जो है कि 1034 वैकेंसीज थी। इलाहाबाद में 4099 2021 में है, लेकिन 2016 में केवल 1971 वैकेंसीज थी। आगे हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद, सिकंदराबाद और कोलकाता। देखिए अहमदाबाद में जो कि इस बार जो है कि लगभग 1024 वैकेंसीज है, जो कि 2016 में 826 वैकेंसीज थी। सिकंदराबाद में 2000 इस बार जो है कि 3234 वैकेंसीज है, लेकिन 2016 में केवल 1587 वैकेंसीज थी। कोलकाता में इस बार लगभग 3000 के लगभग वैकेंसीज है, जो कि 2016 में 1000 के लगभग वैकेंसीज थी। ये हमारा सबसे हाई जोन है, इसमें सबसे जो मेरिट है वो सबसे हाई जाने वाला है। इसमें हम लोग पर सीट जो है कंपटीशन की बात करेंगे। देखिए पर सीट कंपटीशन की बात करें तो हमारा अजमेर में देखिए जो इधर मैंने दिया है कि जितनी भी वैकेंसीज है ये टोटल वैकेंसीज है, और ये इधर जो है कितनी पर सीट पे कंपटीशन है। अजमेर में एक सीट पे लगभग 520 कंपटीशन है, और इलाहाबाद में 475 है, अहमदाबाद में 548 है, और सिकंदराबाद में 382 है, और कोलकाता में 360 है। अब इसके बाद साथियों हम बताएंगे कि आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, क्योंकि ये सब एनालिटिक्स है वो आपको जाननी चाहिए कि कितना कंपटीशन है, उसके हिसाब से ही जो कट ऑफ है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि पेपर जो रहता है उसके हिसाब से
नॉर्मलाइजेशन होता है और उसी हिसाब से जो है हमारा कट ऑफ बनता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। पहले मैं आपको रफली बताऊंगा। देखिए ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये हमारा रफली है। रफली है मतलब ये ओवरऑल है। ओवरऑल में बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए इजी लेवल और मॉडरेट लेवल, दो लेवल के पेपर उसमें काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो अगर आपने जो इजी लेवल में अगर पेपर दिया है, वो मैं बताऊंगा कि कौन से जो शिफ्ट में जो था उसमें इजी लेवल था और किस शिफ्ट में मॉडरेट लेवल था। तो देखिए जो मॉडरेट लेवल है उसमें इजी से मॉडरेट लेवल उसमें 73 से 78 नंबर अगर आपने पाए हैं तो आप जो है कि क्वालिफाई कर जाएंगे CBT 1। और अगर आप इन्हें मतलब मॉडरेट लेवल में अगर एग्जाम दिया है तो 68 टू 72, मतलब मिला जुला के अगर 68 से 78 के बीच में अगर आप जनरल हैं, अगर आप इतना लाई करते हैं तो आपका CBT 1 में जो है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो देखिए ये हमारा लेवल है। अगर आप 63 से 72 जो है, अगर आप उतना मार्क्स पा जाते हैं ओवरऑल और एवरेज में, तो आप भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट देखिए यहाँ पे अगर आप 58 से 68 अगर आप नंबर गेन कर लेते हैं तो आप जो है कि क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे मैं बात करूँगा अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, अगर एससी कैंडिडेट हो तो आप देखिए यहाँ पे 53 से 62 अगर आप नंबर पाते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 50 से 58 अगर नंबर पाते हैं, अगर 50 से 58 नंबर अगर आप पाते हैं तो आप क्या है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा रफली था। अब मैं आपको बिल्कुल जो एक्चुअल है वो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए साथियों, और अगर फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देखिए आगे मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। देखिए जो सबसे मेरा हाई जोन था उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप अगर 68 से 78 अगर नंबर पाते हैं तो आप क्या करते हैं इसमें CBT 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे। CBT 1 जो है आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपका 60 से 62, ये मैं बात कर रहा हूँ अजमेर, चंडीगढ़, भोपाल, इलाहाबाद, अहमदाबाद और सिकंदराबाद और कोलकाता के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका 66 से 69 होना चाहिए। एससी कैंडिडेट हैं तो 61 से 63 होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट तो 58 से 61 होना चाहिए। और अगर आप ईए सर्विसमैन या पीएस कैंडिडेट हैं तो आपका 50 होना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल एक्चुअल, देखिए ये क्या है कि एक्चुअल हमारा कट ऑफ इतना होने वाला है। एक्चुअल कट ऑफ हमारा इतना ही होने वाला है CBT 1 का। ये हमारे बताया आपका हाई जोन के लिए। कहाँ के लिए बताया हमने? ये जो हमारा हाई जोन है इसको मैंने हाई जोन में कैलकुलेट किया है, मतलब हमने 3 जोन में डिवाइड किया है। तो हाई जोन का इतना कट ऑफ होने वाला है। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और अगर कट ऑफ आएगा तो इससे आप मैच करा सकते हैं। आगे देखिए मैं जो हमारा ये जो थर्ड जोन था जो हमारा सेफ जोन था, ये हमारा कौन सा जोन था? हमारा जो सेफ जोन था या सबसे लो जो जोन था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 60 से 62 आपका मार्क्स अगर सही होता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर EWS कैंडिडेट है तो 52 से 54, अगर OBC है तो 58 से 60, और अगर SC है तो 50 से 52, अगर आप ST है तो 45 से 48, और अगर आप PS कैंडिडेट है तो अगर 40 अगर आप पा जाते हैं या 40 से प्लस पा जाते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ये हमारा देखिए सेफ जोन या सबसे लो जोन जो था वो मैंने डिवाइड किया है, उसका कट ऑफ है। और इसमें आप लोग CBT 1 जो है वो पार कर जाएंगे। CBT 2 की तैयारी आप कर सकते हैं। आगे देखिए मैं बात करूंगा जो हमारा मीडियम जोन था, जो उसको मैंने मीडियम जोन में किया था डिवाइड, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो मीडियम जोन में देखिए कौन कौन सा है? चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, पटना, गोरखपुर, भुवनेश्वर और त्रिवेंद्रपुरम, ये हमारा मीडियम जोन में था। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 65 से 67 पाना है। अगर EWS है तो आपको 58 से 60 पाना है। अगर आप OBC हैं तो 61 से 63 पाना है। अगर आप SC कैंडिडेट है तो 55 से 57 पाना है। अगर ST कैंडिडेट है तो 50 से 53 नंबर आपको पाने ही होंगे। अगर आप EX मैन या सर्विस PS कैंडिडेट है तो आपको कितना 40 नंबर आपको इसमें पाना पड़ेगा। 40 मतलब 35 टू 40 मतलब 35 प्लस होना चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे इसमें स्कोर कर जाएंगे। तो देखिए साथियों ये जानकारी थी। और
अब मैं आपको फेज वाइज बताता हूँ कि फेज वाइज ये जो हमारा फाइनल एनालिसिस है वो फेज वाइज में बता देता हूँ। देखिए फेज वाइज की मैं बात करता हूँ, तो अगर आपने फेज 1 में एग्जाम दिया है तो आपका जो 80 से 90 मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट था, तो 80 से 90 जो है कि एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर फेज 2 में आपने दिया है तो आपका एक्यूरेसी जो है कि 75 टू 85 होना चाहिए। अगर फेज 3 में दिया है तो 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। फेज 4 में अगर आपने दिया है तो 72 से 78 होना चाहिए। फेज 5 में दिया है तो 70 से 75 होना चाहिए। मिला जुला के अगर ओवरऑल अगर आपने 70 क्वेश्चन किया है, 70 क्वेश्चन आपने सही से अटेम्प्ट किया है, अगर आपका 70 नंबर आ जा रहा है तो आप CBT1 जो है वो क्वालिफाइड है। क्योंकि साथियों मैंने बताया यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम अटेंडेंस था वो 48 से 51% ही था, मतलब 100 में से केवल 48 से 51 बच्चे आ रहे थे। तो साथियों ये पूरी जानकारी थी, मैं आपको देना चाहता था और आशा करता हूँ कि इससे आपके सारे डाउट जो A to Z सारे डाउट थे कट ऑफ के सारे डाउट जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि आपका कट ऑफ कितना हो सकता है, आप CBT2 की तैयारी करें कि ना करें, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो साथ ही एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और ये अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी जो है वो एक्यूरेट जो है मिल जाए। साथियों ऐसा नहीं है कि मैंने केवल ऐसा बोल दिया, पूरा जो एनालिसिस है वो करने के बाद ही मैंने बताया। अगर आपको इसका PDF चाहिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल ऑफिशियल को आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।